हेलो एवरीवन। जेपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के पेपर वन में एक सेक्शन है मिसलेनियस टॉपिक्स बोलकर। वो काफ़ी बिखरा हुआ सा पोर्शन है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे 15 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग। तो हालांकि मैंने जेपीएससी पीटीएस स्ट्रेटजी वीडियो में उस सेक्शन को कवर करने के लिए सोर्सेज बता दिया है ऑलरेडी, बट फिर भी नए स्टूडेंट्स को हेल्प हो उसके लिए मैं यहाँ पे उस सेक्शन को कवर कर रहा हूँ ताकि उन्हें ये पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन टॉपिक्स में किन चीज़ों पे फोकस करना होता है। टोटल 8 टॉपिक्स हैं इस सेक्शन में, तो जिन टॉपिक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड सोर्स नहीं है उन्हें मैं प्रायोरिटी बेसिस पे कवर कर दूंगा विद क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स इन्वॉल्व। और ये सब कुछ मैं बायलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। तो आइए अपना पहला टॉपिक इस सेक्शन का आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 सेक्शन है टोटल: ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स और यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो आज का हमारा एजेंडा है पहला टॉपिक ह्यूमन राइट्स को कवर करना। ओके, ये ह्यूमन राइट्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो शॉर्ट वीडियोस जो कि मैं हमेशा रखता हूँ तो इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। तो आइए अपना पहला पार्ट ह्यूमन राइट्स के ऊपर आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लास 1 ह्यूमन राइट्स टॉपिक का, इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है एक स्नैपशॉट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे, पेरिस प्रिंसिपल्स, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, अदर इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस। लास्ट टाइम 6th जेपीएससी में जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को, देखते हैं कि इनमें क्या याद रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीएससी वगैरह में इन टॉपिक से क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक कोट से स्टार्ट करते हैं। ये है तो कोट, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये कोट दिया रहेगा और पूछ देगा कि किसने कहा है, ये किसका कोट है। तो ये कोट है: टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये नेल्सन मंडेला का कथन है ना। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे 1990s में, तो आप लोगों को पता होगा ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, है ना। इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, जो कि भारत रत्न फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलता है, आपको पता होगा। 2 फॉरेन सिटीजन्स को अब तक मिल चुका है भारत रत्न, अगर बस आपके जीके के लिए बता दूं। एक तो नेल्सन मंडेला है और दूसरे हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, है ना। जो खुदाई खिदमतगार वाला रेड शर्ट्स, या जो आप मॉडर्न इंडिया में पढ़े होंगे इनके बारे में, खान अब्दुल गफ़ार खान। इनको फ्रंटियर गांधी यानी कि सरहदी गांधी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है हिस्ट्री में। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें है कि व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जो नाम है इन्वॉल्व वो काफ़ी सिमिलर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी आगे आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर ऑफिसेज है, उसका नाम काफ़ी मिलता जुलता और सिमिलर सा होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मेरा पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा कब स्वीकार की गई थी। तो इसका ऑप्शंस है 1919, 1939, 1948 या फिर 1961। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को तभी अडॉप्ट किया गया था 1948 में। ओके, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। देखिए 10 दिसंबर को इसको अडॉप्ट किया गया था, तो इसीलिए 10 दिसंबर को जो है हम ह्यूमन राइट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ये पेरिस में इसको एक्सेप्ट किया गया था, पेरिस जो कि फ्रांस में है, और 1948। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आर्टिकल्स डज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने लेख शामिल है, कितने आर्टिकल्स हैं।
तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। ओके, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है लोगों ने उसको अपने कन्वीनियंस के अनुसार पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 30 आप याद रखेंगे, 30 आर्टिकल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर्मली डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 10th दिसंबर एज ह्यूमन राइट्स डे? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया गया था, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कब डिसाइड किया कि अब 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाएंगे? तो फॉर्मली 1950 में ये डिक्लेयर किया था इन्होंने कि अब 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट द पेरिस प्रिंसिपल्स? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस सिद्धांतों को कब अपनाया? ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो ये क्वेश्चन जो आपको आपके आँख के सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस प्रिंसिपल्स यानी कि पेरिस सिद्धांत किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो उसमें एक ऑप्शन आपको ह्यूमन राइट्स भी दिया हुआ रहेगा। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पेरिस प्रिंसिपल्स या पेरिस सिद्धांत जो है वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पेरिस प्रिंसिपल्स को कब अपनाया गया है UNGA के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1993। ओके, तो वहाँ पर 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा पेरिस प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए यहाँ पर एक बॉडी आपको, पहला बॉडी हमको मिल गया ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स UNCHR। ओके, ये बॉडी अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बॉडी अब नहीं है। ओके, इसके बदले क्या हो गया है वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कब एस्टेब्लिश किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है आपके पास 1946, 1948, 1953 या फिर 1966। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1946, यानी कि हमारी आज़ादी के भी पहले इस संस्था का स्थापना किया जा चुका था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 बाय UN इकोसॉक, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आपको पता होगा कि 6 जो मुख्य प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक ये आता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UNHCR को यूनाइटेड नेशंस का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन एस्टेब्लिश किया था? तो यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो इट वाज रिप्लेस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2006। तो मैंने आपको बताया कि CHR जो है अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बदले अब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल कब एस्टेब्लिश किया गया है? तो उसका आंसर होगा 2006। ओके, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसको 2006 में एस्टेब्लिश किया और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को रिप्लेस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल सिचुएटेड? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन DC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर्स, जो कि 2006 में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इसके बारे में और देख लेते हैं, ये भी ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। एलिजाबेथ फिशलबर्गर, है ना, एलिजाबेथ फिशलबर्गर, ये अभी करंट चेयरपर्सन है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, और ये ऑस्ट्रिया की हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर 6th JPSC में एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स जैसा ही पूछा गया था, है ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि करंट चेयरपर्सन कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश? देखिए फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऑफिस है, एक डिपार्टमेंट है, तो इसको ये भी इम्पोर्टेंट है।
संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का मानवाधिकार कार्यालय कब स्थापित किया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन है आपके पास 1948, 1966, 1993 या फिर 2006। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1993। ये 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और इसी को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। कैसे इस्टेब्लिश किया था? एज अ डिपार्टमेंट ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट। तो आपको पता है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें से एक यूएन सेक्रेटेरिएट भी है। तो इसी सेक्रेटेरिएट का एक डिपार्टमेंट के रूप में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और करेंट हाई कमिश्नर जो हैं वो मिचेल बैचलेट हैं, जो कि चिली की हैं, ओके। आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का मानवाधिकार कार्यालय या संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार कार्यालय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। मौजूदा उच्चायुक्त चिली की मिशेल बैचलेट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हेल्ड, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1991, 93, 95 या फिर 97। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1993, ओके। इसको भी याद रखेंगे, स्टैंड अलोन एक फैक्ट है। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन वियना। तो ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। तो वियना में हुआ था। कब हुआ था वो ऑलरेडी ऊपर देख लिए हम लोग 1993 में। तो इसका आखिर रिजल्ट क्या निकला, ये कॉन्फ्रेंस हुआ तो इसका रिजल्ट ये निकला कि एक वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन साइन किया गया है ना। वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इस तरह का जब नाम आता है तो इसको एज सच ही याद रखिएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो अपना हिसाब से कई बार शॉर्टकट में भी एक प्रोग्राम का नाम बता देता है, बट जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सही सही मीनिंग कन्वे नहीं करता है। इसलिए कई बार आप देखते होंगे एग्जाम में भी इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिखा होता है, उसका ट्रांसलेशन नहीं लिखा होता है ना। तो ये एज सच ही याद किया कीजिए जब भी इस तरह का कोई कन्वेंशन वगैरह पढ़ते हैं तो वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ह्यूमन राइट्स रहेगा। तो आप ह्यूमन राइट्स को ही टिक करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स 1993 वियना में हुआ था, और वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जो इसी कॉन्फ्रेंस से निकल कर बाहर आया। ओके, तो लास्ट ईयर 2020 में जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। तो उस डे जब मनाया गया तो उसका थीम क्या था? थीम याद रखेंगे। ये थीम भी कभी कभी पूछता है स्टेट पीएससी वगैरह में। रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, इसको एज सच ही याद रखेंगे। रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डे 2020 का ये थीम था। ओके, अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल। तो इसमें क्या है कि इससे आपको स्टैंड अलोन कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि इस बिल में कौन कौन सा कन्वेंशन शामिल है या कौन कौन सा इंटरनेशनल लॉ शामिल है। तो देखिए इसमें 3 लॉ शामिल है। ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो इतनी देर से हम लोग पढ़े ऊपर सबसे पहले। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 और इसका 2 प्रोटोकॉल, और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये 3 लॉ या कन्वेंशन जो है वही मिला करके बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। 2 तरह से पूछ सकता है, या तो आपको पूछ देगा कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कब साइन किया गया था, ईयर दे देगा, 4 ईयर आपको ऑप्शन में, तो 1966 में। या ये भी इसी तरह पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में निम्नलिखित में से कौन सा लॉ शामिल है, और ऑप्शन में आपको ये सब दिया रहेगा और एक ऑप्शन दिया हो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों बिल इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी पर 6ठी जेपीएससी में क्वेश्चन आया था। ओके, तो फिर से आ सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे जनरेशंस ऑफ इंटरनेट हम लोग पढ़ते हैं ना, 1G 2G 3G 4G, तो उसी तरह
अलग अलग पास्ट में अलग अलग टाइम में क्या था कि ह्यूमन राइट्स भी अलग अलग तरह का प्रायोरिटी था उस वक्त। आपको पता है समाज इवॉल्व करता है, तो अलग अलग समय पे प्रायोरिटी अलग अलग होता है जनता का। तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में बेसिकली सिविल और पॉलिटिकल राइट्स शामिल था, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब जो था मेन वो सब फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था। यानी कि ये सब काफ़ी पहले डिमांड किया गया था और इसके लिए कई सारा रिवॉल्यूशन हुआ, आंदोलन हुआ। उसी तरह सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसको बोलते हैं? तो इसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स शामिल है। ठीक है, अब जब हमको पॉलिटिकली हमारा राइट्स मिल गया तो अब हमको कुछ और चाहिए, अब हमको इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, जैसे कि काम करने का अधिकार, ओके, राइट टू वर्क, वेजेज से रिलेटेड राइट्स, यानी कि समान आपको वेज चाहिए, किसी प्रकार का फ़र्क नहीं होना चाहिए जो आपको मेहनताना मिलता है उसमें, है ना। उसी तरह कुछ सोशल राइट्स और कल्चरल राइट्स सेकेंड जनरेशन में पॉपुलर हुए और इनको दिया गया विभिन्न कंट्रीज़ के द्वारा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उसी तरह फिर थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स होते हैं। इसमें अब जो बच गया, अब जो नए नए तरह के राइट्स और चाहिए लोगों को, ठीक है ना, तो वो सब इसमें इन्वॉल्व था, जैसे कम्युनिकेशन राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर राइट्स, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को लेकर राइट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ शामिल था थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स में। इसमें मेनली क्या था ना, कलेक्टिव कंसेप्ट था। कलेक्टिव कंसेप्ट यानी कि सामूहिक, आपको जो जो चीज़ चाहिए होता है सामूहिक तौर पे, जैसे देख रहे हैं आप, इन्वायरमेंट का बात कर रहा है, कम्युनिकेशन का बात कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स का बात कर रहा है, तो मतलब कि एज ए सोसाइटी जो आपको चाहिए होता है उसका बात किया गया है। कुछ नया नया कॉन्सेप्ट, एक फोर्थ जनरेशन भी है ना। हालांकि ये अभी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये डिजिटल वर्ल्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे डिजिटल आइडेंटिटी लोगों को चाहिए अब, है ना, और डिजिटल रूप से कम्युनिकेट करने का उनको जरिया चाहिए, वो सब भी राइट्स इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन अभी ये वेल एस्टेब्लिश नहीं है, अभी इसको उतना मान्यता नहीं प्राप्त है इंटरनेशनली। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन राइट्स याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार। सेकेंड जनरेशन में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। और थर्ड जनरेशन में कलेक्टिव राइट्स है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स, हेल्दी इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन राइट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, यही सिक्स्थ जेपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, सॉरी अबाउट दैट। तो इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यही क्वेश्चन छठी जेपीएससी में पूछा गया था। सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन मानव अधिकारों की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड जनरेशन होगा। ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन का बात कर रहा है, कलेक्टिव बात कर रहा है, सोसाइटी का बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आता है। इसका सही आंसर थर्ड जनरेशन या तीसरी पीढ़ी ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसमें मेनली दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको ये सब कन्वेंशन का नाम दे देगा और सामने साल का नाम दिया रहेगा, आपको बोलेगा मैच द फॉलोइंग में, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि ये कन्वेंशन कब साइन हुआ था, तो 4 ईयर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो ये चीज़ मेन है इसका, इसके अंदर क्या है वो सब उतना नहीं पढ़ना है, वो सब उतना नहीं जानना है। तो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये 1966 का कन्वेंशन है। नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन, ओके। सेकंड है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये 1979 का कन्वेंशन है। थर्ड है हमारा कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, ये 1984 का कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप रोक कर वीडियो। जो नेक्स्ट कन्वेंशन है हमारा वो है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये 1989 का कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये 1990 का है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑब्वियस रीजन्स, माइग्रेंट वर्कर का बहुत इशू रहा है लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हो गया था, तो ये आप पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे, ये 1990 का कन्वेंशन है, ओके। कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज़, तो ये 2006 का है, सबसे रिसेंट कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज़। तो ये था कुछ और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आप ध्यान रखेंगे। तो आज का क्लास में बस इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे कि जो अभी हम लोग मेनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कन्वेंशंस इन सब चीज़ों के बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का क्या स्थिति है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट्स के ऊपर और भी जो भी मुद्दा है जो कि इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने लायक, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको अगले क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली कल ही वो मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, फिर तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।